खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सीएम धामी, पंजाब में चुनावी दौरे पर। लुधियाना से भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के पक्ष में आज जनसभा में करेंगे प्रतिभाग। शुभ मुहूर्त में खुले हेमकुंड के कपाट, पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था पहुंचा। चारधाम यात्रा में जून माह तक यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कुल 31.55 लाख पार कर चुका आंकड़ा। चारधाम यात्रा में आज श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख के पार। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। श्रद्धालुओं के साथ रजिस्ट्रेशन के फर्जीवाड़े में 7 मुकदमे दर्ज। ट्रैवल एजेंसी से लेकर सीएससी सेंटर तक रडार पर। पर्वतीय क्षेत्र में बताई बारिश की जताई जा रही संभावना। 26 से 28 मई के बीच कई जिलों में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। जो आप नदी के किनारे बने मकानों को हटाने की तैयारी। एनजीटी के आदेश पर मकानों को हटाने की तैयार। नून में रिस्पना नदी के किनारे बने हैं मकान। एमडीडीए ने 412 लोगों को नगर निगम लोगों को थमाए नोटिस। अवैध रूप से बन 12 मकानों को नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम में नवासी बस्ती मकान राजस्व पर बनाए गए। ये मकान 27 बस्तियों में किए गए हैं चिन्हित। और उत्तराखंड की खबरों में बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज छठवें चरण का मतदान जारी है। 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या है? यूपी में आपको बता दें कि मतदान प्रतिशत 1 बजे तक का सुल्तानपुर में 28.5% रहा मतदान। एक बजे तक फूलपुर में 33.5% मतदान। 1 बजे तक इलाहाबाद में 34.6% हुआ मतदान। 1 बजे तक अम्बेडकर नगर में 41.59% हुआ मतदान। 1 बजे तक श्रावस्ती में 36.74% हुआ मतदान। 1 बजे तक मरियागंज में 37.64% हुआ मतदान। मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। यूपी में 1 बजे तक 27.6% हुआ मतदान। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और पूर्वानुमान जारी किया। पर्वतीय क्षेत्रों में 28 मई तक बारिश की जताई संभावना। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया। 26 से 28 मई के बीच कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत जिले में बारिश के आसार। 26 मई से पूरे राज्य में बदलाव की उम्मीद। 26 मई से पूरे राज्य में बदलाव की उम्मीद। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
26 से 28 मई के बीच कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले पूर्व छात्र नेता अधिवक्ता निखिल बिष्ट ने भारतीय जनता पार्टी से नैनीताल नगरपालिका में अध्यक्ष पद से अपनी दावेदारी के लिए आवेदन किया। निखिल ने जिला बार एसोसिएशन नैनीताल के प्रताप भैया सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि वह वर्ष 2007 से 17 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तक रहे हैं। वर्ष 2018 से भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं। इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के चुनाव प्रबंधन समिति में न्यायिक प्रक्रिया और चुनाव आयोग के दायित्व को भी निभाया है। ऑप्शन अभी हमारे पास बचे हुए हैं। ऐसा नैनीताल में इसके अलावा नंदा देवी महोत्सव से भी मैं जुड़े रहा, तो मुझे लगा जब मैंने देखा कि ये शहर में जो भी व्यक्ति नगर पालिका की जनता के बीच में तो हम आ गए हैं और जनता के बीच में मैं पहले से था। मैं बाल्यकाल से ही व्यापार मंडल मल्लीताल का सदस्य रहा हूँ। धार्मिक संस्था श्री राम सेवा सभा में भी मैंने कई अभिनयों का पात्रों का मंचन किया है। इसके अलावा युग मंच बाल मंच से भी मैं जुड़े रहा। कि मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। 2007 में हम यहाँ पर विद्यार्थी परिषद लाए, तब हमने कॉलेज में विभिन्न समस्याओं को लेकर के आंदोलन किए थे। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि शहर के लिए मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। जिस प्रकार की यहाँ समस्याएं हो रही है, चाहे वो पार्किंग की समस्या हो, पानी की समस्या हो, नाव चालकों की हो, या जो हमारे रोजगार का माध्यम ढूंढ रहे हैं युवा हमारे बाइक चालक, उनकी समस्याएं किसी की भी हो, हम समाधान के लिए प्रयास करेंगे। प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। इस वर्ष की चारधाम यात्रा ने अब तक के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलम यह है कि यात्रा के एक सप्ताह बाद ही पिछले 2 सालों से दोगुने तीर्थयात्री चारों धामों के दर्शन के लिए पहुंचे। अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए। 31,18,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। नामी सरकार के लिए लाखों की संख्या में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को दर्शन करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा को आधार बताकर 31 मई तक के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी। सैकड़ों श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई। इसके अलावा भी जगह जगह से व्यवस्थाओं की खबरों ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार की चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अधिकारी आचार संहिता का बहाना बनाकर अपनी नाकामियों को छिपाने का अधिकारी प्रयास न करे। वहीं चारों धामों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब एनडीआरएफ और आईटीबीपी को मोर्चे पर लाया जाएगा। चारधाम यात्रा की समीक्षा के दौरान केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को ये निर्देश दिए हैं। अजय भल्ला ने राधा रतूड़ी को चारधामों यात्रा मार्गों व ठहराव स्थलों पर यात्री संख्या की रिपोर्ट रोज गृह मंत्रालय को भेजने को कहा है। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में भारी श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। अब तक इस यात्रा में 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। रोजाना हजारों श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर पुण्य कमा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस कदर उमड़ रही है कि सरकार को ऑफलाइन पंजीकरण कर 31 मई तक के लिए रोक लगानी पड़ी है। वहीं धामी सरकार के लिए चारों धामों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को दर्शन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोजाना अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा की समीक्षा कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को रोजाना चारधाम यात्रा का अपडेट भेजने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को चारों धामों यात्रा मार्गों व ठहराव स्थलों पर यात्री संख्या की रिपोर्ट रोज गृह मंत्रालय को भेजने को कहा है। साथ ही भविष्य में चारधाम यात्रा के प्रबंधन की रणनीति बनाने के लिए उन्होंने उच्च स्तरीय समिति के गठन के भी निर्देश दे दिए हैं। यात्रा में अभी पूरी व्यवस्था अच्छे से चल रही है। सभी श्रद्धालुओं को सुगम सुरक्षित यात्रा का वो मिल रहा है, दर्शन हो रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये वीसी रखी थी और ये उन्होंने पूछा कि अगर आपके यात्रा व्यवस्था में अगर कहीं भी कोई मदद चाहिए, केंद्र सरकार भी मदद करेगी। उन्होंने सेंट्रल सीएपीएफ फोर्स के लिए भी कहा कि आईटीबीपी एनडीआरएफ के कुछ एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ है,
उसको हम लोग यात्रा में क्राउड मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, हम लोगों ने सभी प्रदेशों को जहाँ से ज़्यादा यात्री आते हैं, जो टॉप 5 प्रदेश हैं जहाँ से अधिक यात्री चार धाम में आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पांचों जगह मैंने भी बात कर ली है मुख्य सचिवों से और केंद्रीय गृह सचिव ने भी उनसे बात करी है। और ये मैसेज सब जगह मीडिया के माध्यम से भी दिया है कि यात्री रजिस्ट्रेशन करा के ही आए। जिस तिथि में यात्रियों का रजिस्ट्रेशन है उस तिथि में ही चार धाम के लिए आए, उससे उनको भी सुविधा रहेगी और पूरी व्यवस्था अच्छे से चलेगी। तो यही मैसेज हम लोगों ने सब जगह दिया है और इस समय यात्रा एकदम ठीक ठाक चल रही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आपको बता दें कि इस साल की चारधाम यात्रा का आगाज 10 मई से हुआ था। करीब 2 सप्ताह में ही 10 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं। वहीं 31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक पंजीकरण करा लिया है। श्रद्धालुओं की ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अव्यवस्था को लेकर विपक्ष के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी चारधाम यात्रा की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अधिकारी आचार संहिता का बहाना बनाकर अपनी नाकामियों से नहीं बच सकते हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार का ध्यान सिर्फ श्रद्धालुओं के आंकड़ों पर है, न कि श्रद्धालुओं की सुविधा पर। देखिए, चुनाव में भी एक थोड़ा बहुत फोर्स हमारी लगती है, लेकिन चुनाव तो यहाँ 19 अप्रैल को संपन्न हो गए। यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रशासन अपनी नाकामयाबी भी, अपनी बेवकूफ़ी छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। प्रशासन के लोगों के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से ये कह रही है कि चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार ना ही सजग है और ना ही उन्हें इससे कोई सरोकार है। अगर होता तो धामी जी, जिनके उत्तराखंड में लोगों की आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन है चारधाम यात्रा। दूसरी बात यह है, उत्तराखंड की जो मुझे लगता है कि शान है चारधाम यात्रा और इसका हमारा जो एक गौरव है वो गौरव इस पर निर्भर करता है। उसके बावजूद आप चुनाव में व्यस्त हैं, आप दूसरे प्रदेशों के चुनाव में जा करके वहाँ पे रैलियाँ संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे श्रद्धालु परेशान है और हर दिन जो आप गाइडलाइन इशू कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि आचार संहिता लागू है, हम कुछ कर नहीं सकते, कभी आप जो है गाइडलाइंस इशू करते हैं। देखिए, ये जो सरकार ने मिक्स कर दिया है ना, ये बड़ा गड़बड़ है। एक तो आपने कहा ऑफलाइन, आपने कहा ऑनलाइन पूरे हो चुके हैं, लेकिन आपने ऑफलाइन वालों को मना नहीं किया। तो ये दर्शा रहा है कि आपको श्रद्धालुओं की कोई फिक्र नहीं है। एक व्यक्ति जो एक अपने 5 दिन का अरेंजमेंट करके चारधाम यात्रा के लिए आ रहा है, यहाँ आकर के आप उसे बॉर्डर पे रोकने का कार्य कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप उस श्रद्धालु के लिए अरेंजमेंट क्या कर रहे हैं? तो सरकार पूरी तरह से चारधाम यात्रा कराने में पिछले वर्ष भी विफल रही और कांग्रेस पार्टी ये बात कहती रही और इस बार भी विफल है। नंबर आने से आप जो खुश हो रहे हैं, देखिए नंबर आंकड़े हैं, आंकड़ों से खुश नहीं हुआ जाता है। उन आंकड़े जो नंबर हैं वो बाहर जाके प्रदेश की छवि को कैसे दिखाएंगे, इसमें सबको मिलकर के प्रयास करना होता है, जिसमें धामी सरकार पूर्णतः विफल है। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास इस वक्त करने के लिए शायद कुछ नहीं है और इस यात्रा पर भी अगर वो टीका टिप्पणी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे छोटी मानसिकता किसी की होगी। और अगर राज्य सरकार की तैयारियां नहीं होती तो इतने जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे, इस प्रदेश के अंदर पहुँचे हैं, इस व्यवस्थाओं को देखते हुए ही पहुँचे होंगे। मुझे लगता है पूरे प्रदेश के अंदर यात्रा सुगम तरीके से चले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं, अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। राधा रतूड़ी जी तमाम वो सारे पत्रावली का काम कर रही है, उन सारी चीज़ों पर नज़र बनाए हुए है कि किसी भी श्रद्धालु को कहीं की किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस धर्म के नाम पर भी और यात्रा के नाम पर भी अगर कोई राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है तो इस तरह की मानसिकता का एक कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि जिस पर कांग्रेस कोई भी कटाक्ष करने से बाज आ रही हो। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं देखने को मिल रहा है, लेकिन बढ़ती भीड़ को अनियंत्रित कर पाना तो सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। यही वजह है कि जगह जगह पर यात्रियों को रोके जाने के साथ ही रजिस्ट्रेशन बंद करने, वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। वहीं यात्रा व्यवस्था पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्र ने भी राज्य से रोजाना चारधाम की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से अपनी ही सरकार की व्यवस्थाओं पर खड़े किए गए सवाल ने विपक्ष को हमला करने का एक और मुद्दा दे दिया है। देखना होगा केंद्र के हस्तक्षेप के बाद चारधाम यात्रा की व्यवस्था में कितना सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाथ से होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जंगल की आग इकोसिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा रही है। तेंदुए जैसे कई जंगली जानवर इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इनसे इंसान और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जंगल की आग इकोसिस्टम को काफी नुकसान पहुंचा रही है। तेंदुए जैसे कई जंगली जानवर इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे इंसान और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। ये ज़रूर है कि फॉरेस्ट फायर से जो है फॉरेस्ट में घास कम हो जाती है, जिस कारण जो है जंगली जानवर जैसे हिरन, काकड़ ये भी जो है शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसी कारण जो है गुलार भी शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से ये घटना होने का हम लोग इनकार नहीं कर सकते। तेंदुए के बढ़ते हमलों को देखते हुए लोगों ने अधिकारियों से मांग की है कि उन्हें खतरनाक घोषित कर गोली मारने का आदेश दिया जाए। जो गुलदार द्वारा जो है लगातार क्षेत्र में जो है बहुत ही ज़्यादा घटनाएं की गई हैं, तो इसके लिए हमने डीएफओ साहब से निवेदन किया है कि निश्चित रूप से वो नरभक्षी बाघ है, उसे नरभक्षी घोषित किया जाए और उसे शूट आउट के उसके ऑर्डर निकाल जाए। फिलहाल अधिकारियों ने लोगों की सुरक्षा के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वन विभाग तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसमें ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। जैसे निर्देश दिए हैं कि जिस जिस जगह पर ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ पर ज़्यादा बाघ आने की संभावना हो रही है, उन जगहों पर हमें नाइट कर्फ्यू की जरूरत महसूस हो सुरक्षित रखने के लिए 2 जगह हमने पिंजरे इंस्टॉल किए हुए हैं वन विभागों को पकड़ने के लिए उसके आसपास। पिछले 4 महीनों में तेंदुओं ने 3 बच्चों समेत कम से कम 5 लोगों पर हमला किया है। इनमें से 3 की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में हरिद्वार के झूला जेल में बनी इस बेकरी को यहां के कैदी चला रहे हैं। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक फिलहाल इस बेकरी में उन उत्पादों को बनाया जा रहा है जिन्हें यहां के कैदी इस्तेमाल करते हैं। देखिए रिपोर्ट। की जिला जेल में बनी इस बेकरी को यहाँ के कैदी चला रहे हैं। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक फिलहाल इस बेकरी में उन उत्पादों को बनाया जा रहा है जिन्हें यहाँ के कैदी इस्तेमाल करते हैं। ये पहली नवरात्रि के दिन जो है हमारे द्वारा जिला कारागार हरिद्वार में बेकरी की जो है शुरुआत की गई है और अभी जितना भी आइटम यहाँ बन रहा है उसको जो है हम हमारे बंदीगण ही यूज कर रहे हैं और हम लोग अभी वर्तमान में बंद बना रहे हैं और रस बना रहे हैं और बिस्किट बना रहे हैं और सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी जो है अभी उत्पादन किया जा रहा है। ट्रेनिंग ले चुके 4 कैदियों को जेल अधिकारियों ने इस बेकरी में तैनात किया है। हमने अपने बिस्कुट का कार्य शुरू किया था जो जेल कारागार में बटे है बंदियों के लिए सभी के, और फिर हमने बंद का कार्य भी शुरू किया और रस भी बनाए हैं सर। कैसी रिक्वायरमेंट आ रही है सर? हमारे जो वो जिला कार्य में बंदी जन हैं सभी अभी तक कोई शिकायत का मौका ऐसा मिला नहीं है सर। आगे क्या प्लानिंग है बनाने की? आगे सर जैसे महोदय का आदेश आएगा, जैसे कि इनके पास डिमांड आएगी सर, ऐसे ही हम आगे का कार्य करेंगे। यहाँ बनाए जा रहे उत्पादों को प्रशासन जेल से बाहर बेचने की योजना पर काम कर रहा है। इससे कैदियों की अतिरिक्त कमाई होगी जो रिहा होने के बाद उनके काम आएगी। और इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती से खबर बता देते हैं। 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत श्रावस्ती का 39.11 रहा। विधानसभा क्षेत्र भिनगा में 38.21%, विधानसभा क्षेत्र 44.1%, विधानसभा क्षेत्र भिनगा में 48% मतदान हुआ। विधानसभा क्षेत्र 40% हुआ मतदान। श्रावस्ती में 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत 39.11% रहा।
बनगा क्षेत्र में 38.21% मतदान। विधानसभा क्षेत्र बनगा में 38.21% हुआ मतदान। और बटन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का